नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती भी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती से बोली मैं भी चलूंगा तेरे संग में, राधा संग श्याम नाचे नाचूंगा मैं भी तेरे संग में। रास रचेगा ब्रज में भारी, हमें दिखा दो प्यारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो बोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं अपने साथ में, मोहन के सिवा कोई पुरुष न जाए उस रास में। हंसी करेगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो बोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं। ऐसा बना दो मुझको कोई न जाने इस राज को, ऐसा बना दो मुझको कोई न जाने इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, बना के जूड़ा पहन के साड़ी चाल चले मत वाली वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो बोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए। देखा जो मोहन ने तो समझ गए वो सारी बात रे, देखा जो मोहन ने तो समझ गए वो सारी बात रे। ऐसी बजाई मुरली सुध बुध भूले भोलेनाथ रे, और सिर से खिसक गई जब साड़ी, सिर से खिसक गई जब साड़ी, मुस्कुराए गिरधारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो बोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं। पार्वती भी मना के हारी, न माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। बोलो भोलेनाथ भगवान की जय। बहुत सुंदर आदरणीय श्री, बहुत सुंदर जो है और हम सभी गायत्री मंत्र का ये साथ उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य
सभी का बहुत बहुत अभिवादन। और आज हम एक नए अध्याय 14वें अध्याय का जो है प्रारंभ करने जा रहे हैं। पिछला जो 13वां अध्याय था उसमें भगवान ने जो है प्रकृति के बारे में बताया है, और अब जो है इसमें 14वें अध्याय में प्रकृति के गुणों, क्योंकि प्रकृति जो है के द्वारा ही सब संचालित होता है और उनके गुणों के द्वारा। अब गुणों के बारे में चर्चा करेंगे। गुणोत्तय विभाग योग है ये 14वां, इसका जो है प्रारंभ करेंगे हमारे आदरणीय श्री शर्मा जी पहले और दूसरे श्लोक की चर्चा से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आदरणीय श्री सिद्ध साहब, उपस्थित सभी सम्मानीगण, सबको प्रणाम, नमस्कार। 14वां अध्याय, श्लोक पहला। परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परम सिद्धिमितो गतः। परमेश्वर ने कहा, अब मैं पुनः तुम्हें श्रेष्ठ ज्ञान के विषय में बताऊंगा जो सभी ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ है और सभी ज्ञानों का परम ज्ञान है, जिसे जानकर सभी महान संतों ने परम सिद्धि प्राप्त की है। पिछले अध्याय में श्री कृष्ण ने ये कहा था कि सभी प्राणी आत्मा और शरीर का संयोजन है। उन्होंने ये स्पष्ट किया था कि प्रकृति ही पुरुष आत्मा के लिए कर्म क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी है। वे आगे कहते हैं कि ये सब कुछ उस भगवान के निर्देश में होता है जो सभी जीवों के शरीर में वास करते हैं। इस अध्याय में वे माया के 3 गुणों के संबंध में विस्तार से प्रकाश डालेंगे। इस ज्ञान को पाकर और उन्हें अपनी चेतना में आत्मसात कर हम परम सिद्धि की प्राप्ति की ओर अग्रसर हो सकते हैं। अगला श्लोक है इसका, इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्मागतः सर्गपीनो क्या सर्वपीनो जायते प्रलयेन व्यथ्यन्ति च। इसमें कहते हैं, वे जो इस ज्ञान की शरण लेते हैं वे मुझे प्राप्त होते हैं और वे सृष्टि के समय न तो पुनः जन्म लेंगे और न ही प्रलय के समय उनका विनाश होगा। श्री कृष्ण अर्जुन को शाश्वत करते हैं कि वे जो ज्ञान प्रदान करेंगे और जो उस ज्ञान को अपने भीतर समाहित कर लेंगे, उन्हें पुनः माँ के गर्भ रूपी कारावास का दुख सहन नहीं करना पड़ेगा। वे अत्यंत प्रलय के समय भगवान के उदर में प्रसुप्त अवस्था में भी नहीं रहे, न ही अगली सृष्टि चक्र में वे पुनः जन्म लेंगे। वास्तव में वे माया शक्ति के 3 गुण बंधन का कारण हैं और उनका ज्ञान बंधनों से मुक्ति पाने का मार्ग प्रस्तुत करता है। श्री कृष्ण जी की शिक्षा प्रदान कर श्री कृष्ण जी जो भी शिक्षा प्रदान करते हैं वे बार बार उनके परिणामों की उद्घोषणा करते हैं ताकि उनके विद्यार्थी उसमें तन्मय हो जाएं। न व्यथ्यन्ति शब्द का अर्थ वे दुख का अनुभव नहीं करेंगे। साध्यम मार्ग्यता शब्द का तात्पर्य ये है कि वे स्वयं भगवान जैसी दिव्य प्रकृति प्राप्त कर लेते हैं। जब भगवान माया शक्ति के बंधन से मुक्त हो जाते हैं तब वह भगवान की दिव्य शक्ति योग माया के प्रभुत्व में आ जाती है। ये दिव्य शक्ति उन्हें
भगवान के दिव्य ज्ञान, प्रेम और आनंद से मुक्त कर देती है, जिसके फलस्वरूप जीव आत्मा भगवान के समान बन जाती है और भगवान जैसे गुण प्राप्त कर लेती है। ये आपके दूसरा श्लोक हो गया। अगर इजाजत हो तो मैं इसका महत्व सुना दूं। 14वां अध्याय का गुणत्रीय विभागीय योग में इसका महत्व है। श्री महादेव जी कहते हैं, पार्वती, अब मैं भव बंधन से छुटकारा पाने के लिए साधनभूत 14वें अध्याय का महत्व बतलाता हूं। तुम ध्यान देकर सुनो। विहिर द्वीप में विक्रम बेताल नामक एक राजा थे, जो सिंह के सम्मान पराक्रमी और कलाओं के भंडार थे। एक दिन वे शिकार के लिए उत्सुक होकर राजकुमारों सहित 2 कुतिया को साथ लिए वन में गए। वहां पहुंचने पर उन्होंने तीव्र गति से भागते हुए खरगोश के पीछे अपनी कुतिया छोड़ दी। उस समय सब प्राणियों के देखते देखते खरगोश इस प्रकार भागने लगे मानो कहीं उड़ गया है। दौड़ते दौड़ते बहुत थक जाने के कारण वह एक बड़ी खंदक गड्ढे में गिर पड़ा। गिरने पर भी कुतिया के हाथ नहीं आया और उस स्थान पर जा पहुंचा जहां वातावरण बहुत ही शांत था। वहां हिरण निर्भय होकर सब और वृक्षों की छाया में बैठे रहते थे। बंदर भी अपने आप टूटकर गिरे हुए नारियल के फलों और पके हुए आमों के पूर्ण तृप्त करते थे। वहां सिंह हाथी के बच्चों के साथ खेलते और सांप निडर होकर मोर के पंखों में घुस जाते थे। उस स्थान पर एक आश्रम के भीतर वत्स नामक मुनि रहते थे, जो जितेंद्रिय और शांत भाव के निरंतर गीता के 14वें अध्याय का पाठ किया करते थे। आश्रम के पास ही वत्स मुनि के किसी शिष्य ने अपना पैर धोया था। ये भी 14वें अध्याय का पाठ करते थे। उससे जल से उन्होंने अपना पैर धोया, उससे जल से वहां मिट्टी गीली हो गई थी। खरगोश का जीवन कुछ शेष था। वह हाँफते हुए वहां आकर उसी कीचड़ में गिर पड़ा। उसके स्पर्श मात्र से ही खरगोश दिव्य विमान पर बैठकर स्वर्गलोक को चला गया। फिर कुतिया भी उसका पीछा करती हुई आई। वहां उसके शरीर में भी कुछ छींटे लग गए। फिर भूख प्यास की पीड़ा से रहित हो कुतिया का रूप त्याग कर उसने दिव्यांगना का रमणीक रूप धारण कर लिया तथा गंधर्वों से सुशोभित दिव्य विमान पर आरूढ़ हो वह भी स्वर्गलोक को चली गई। ये देखकर मुनि के मेधावी शिष्य स्वखंड हंसने लगे। उन दोनों ने पूर्व जन्म के वैर का कारण सोचकर उन्हें बड़ा विस्मय हुआ था। उस समय राजा के नेत्र भी आश्चर्य से चकित हो उठे। उन्होंने बड़ी भक्ति के साथ प्रणाम करके पूछा, विप्रवर, नीच योनि में पड़े हुए दोनों प्राणी कुतिया और खरगोश ज्ञानहीन होते हुए भी जो स्वर्ग में चले गए, इसका क्या कारण है? इसकी कथा सुनाई। शिष्य ने कहा, भोपाल, इस वन में वत्स नामक ब्राह्मण रहते हैं। वे बड़े जितेंद्रिय महात्मा हैं। गीता के 14वें अध्याय का सदा जाप करते रहते हैं। मैं उन्हीं का शिष्य हूँ। मैंने भी ब्रह्म विद्या में विशेषज्ञता प्राप्त की है। गुरुजी की ही भांति मैं भी 14वें अध्याय का प्रतिदिन जप करता हूँ। मेरे पैर धोने के जल में लौटने के कारण ये खरगोश कुतिया के साथ स्वर्गलोक को प्राप्त हुआ है। अब मैं अपने हंसने का कारण बताता हूँ। महाराष्ट्र के प्रत्युदक नामक महान नगर में वहाँ केशव नामक एक ब्राह्मण रहता था, जो कपटी मनुष्यों में अग्रणीय था। उसकी स्त्री का नाम विलोभना था।
वह स्वच्छंद विहार करने वाली थी। इससे क्रोध में आकर जन्म भर के वैर को याद करके ब्राह्मण ने अपनी स्त्री का वध कर डाला और उसी पाप से उसको खरगोश की योनि में जन्म मिला। ब्राह्मणी भी अपने पाप के कारण कुतिया बनी। श्री महादेव जी कहते हैं, ये सारी कथा सुनकर श्रद्धालु राजा ने गीता के 14वें अध्याय के पाठ का प्रारंभ कर दिया। उससे उन्हें परम गति प्राप्त हुई। इति से धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत सुंदर जो है वो महात्म्य बता दिया 14वें अध्याय का जो है। अब मैं वैसे ये जो महात्म्य आपने कहा है शर्मा जी कि कहाँ मिलता है, किस उसमें पुराण की कथा में है, किसमें है ये जो है जो 14 अध्याय की गीता में ये हाँ ये महात्म्य कहाँ मिलता है, कौन सी गीता के उसमें है? गीता भी अलग अलग है सर। मेरे पास गीता में महात्मा में प्रत्येक अध्याय है। अच्छा देखा महात्मा होता है हर एक। तो महात्म तो है, तो महात्म कहाँ से उपलब्ध होता है, कौन से उससे आता है जी? क्योंकि चीज महात्मा तो मिलता है, ज्ञान मिलता है, मुझे सार उसी से आता है। अरे भाई अपने यहाँ देखिए 4 वेद हैं, अपने जो है 18 पुराण हैं, ये सब जो है यही है, इन्हीं से ज्ञान उद्भूत होता आता है। कहीं भी अपन कोई भी स्तोत्र करते हैं, पाठ करते हैं, इन्हीं में से आते हैं। कोई स्कंद पुराण से आ रहा है, कोई भागवत पुराण से आ रहा है, कोई जो शिव पुराण से आ रहा है, कोई कहीं ऐसा। तो ये जो महात्मा आ रहा है, ये महात्मा कौन से पुराण से आ रहा है, इसका स्रोत क्या है? शिव पुराण में होगा सर ये। हाँ नहीं वो ही मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये तो गीता का जो महात्मा है वो तो आ रहा है, वो तो जो है लिखा हुआ गूगल में तो सब चीज आती है, लेकिन ज्यादातर मतलब जैसे अभी दुर्गा सप्तशती महात्मा है हाँ या उसके अध्याय का महात्मा है, जैसे हमने भी सप्तशती पढ़ी है, तो सप्तशती में भी ये दिया हुआ है कि हर अध्याय का महात्मा क्या है। नहीं वो क्या है, मार्कंडेय पुराण है। हाँ। दुर्गा सप्तशती है, मार्कंडेय पुराण, तो मार्कंडेय पुराण के स्रोत हुआ। हाँ। यही जानना चाह रहे थे ये गीता के महात्मा कौन से पुराण से जो स्रोत हुआ है, कौन से पुराण से आया है, कौन से पुराण किस उसमें से जो है इसका करने को बताएंगे। वो तो मार्कंडेय पुराण में क्योंकि उससे चलता है कि शिव जी ने जो है हाँ अपनी पार्वती को एक क्योंकि जो गीता आई हुई है, ये गीता है महाभारत पुराण की। महाभारत पुराण से जो है इसका वो है जो है वहाँ से ये गीता आई है। अब उसमें महत्व जो है क्या वो महाभारत में ही उपलब्ध है जी? महत्व इसका गीता का हर अध्याय का महत्व जो है या किसी अन्य पुराण में कहाँ जो है ये महत्व जो है इसका है? वैसे जो है शिव पुराण का भी मैंने पूरा तो नहीं है, लेकिन कुछ अध्ययन किया हुआ है शिव पुराण का, तो हमें तो उसमें ऐसा जो है देखने आया नहीं। अपने पास रखे हुए भी है शिव पुराण। इसमें जो उद्धरण है हाँ। वो शिव पुराण से बहुत बाद के थे। दूसरा, गूगल विश्वसनीय चीज नहीं है। अगर गूगल में देख करके हम लोग समझते हैं कि ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं तो भ्रम है। गूगल में अपने हिसाब से कोई भी डाल देना, सच है झूठ है वो पता है। नहीं, गूगल अपना ज्ञान नहीं देता साहब। भागवत गीता उसमें आती है पूरी नहीं, साथ उसमें अगर अलग अलग लिखी हुई आती है। उसमें अगर भगवत गीता पढ़ेंगे तो सही है, प्रमाणिक है। मतलब ये हाँ, भगवत सही गीता है। का ही उसमें ऐसे नहीं है गूगल ने अपना बता दिया और AI कुछ भी बोले। जैसे इन्होंने बोला हाँ ये वही मैं गीता है वो उसमें अलग है। अपने ये हम सिर्फ अपने ज्ञान वर्धन के लिए अपनी जानकारी जानना चाह रहे थे, ताकि हम भी उसमें से देखें कि भाई जो है तो गीता का जो है 14वें अध्याय का पढ़ने का महत्व जो है कहाँ उसमें है, उसकी साहब लोग तो इसको ऐसे सरल कर दिया है ताकि लोग विश्वास करें और गीता का पाठ करें। 14 अध्याय का मतलब ये है, इससे ये लाभ मिलता है। मुझे कैसा लगता है इसको जोड़ा गया अध्याय का हमारा तो ये मानना है कि आप अध्याय तो छोड़ दीजिए, गीता का एक श्लोक का भी आपने साथ कर लिया है, आपने उसमें जो आचरण ले लिया वही आपको पर्याप्त अध्याय। अच्छा, पाठ करने से कोई बहुत महत्व नहीं जाता है, वो हमारे जो है अनुभव बन पाता कि नहीं, हमारे जीवन में उतर पाता नहीं, ये महत्वपूर्ण है। वो उसका जो है इसका महत्व का केवल एक ही मतलब है कि हाँ। इसका सार उसने बताया कि अगर 14वां अध्याय कोई पढ़ता है जी। तो वो इतना मतलब वो हो जाता है कि उसके पैर की वो बन धूल जाता से है, जो स्वर्ग में चला गया, वो भी चला गया। सिर्फ इसका इतना मतलब उसने है। जो बदल बाकी इतनी कहानी जो है वो तो बेकार है। उसका यही मतलब है कि 14वां अध्याय जो पढ़ेगा
और वो रेगुलर पढ़ने वाले थे, विक्रम बीताल हाँ, कहाँ पे तो वो इतने सिद्ध हो गए थे कि उनके पैर धोने से ही मतलब इसमें दिया हुआ है। देखो क्या है, बताते हैं पहले ये बता दें कि अपने जितने भी जो है पाठ हैं, चाहे जितने भी ग्रंथ हैं, चाहे पुराण हैं, आपको सब में मिलेगा। महत्व ये रहता है कि आपकी श्रद्धा कहाँ जागृत हो रही है, आप कहाँ केंद्रित हो रहे हैं, हर एक में मिलेगा। आप शिव पुराण पढ़ेंगे तो शिव की महिमा ही मिलेगी आपको, शिव का ही और ये रहेगा यहाँ शिव ही सब जो है। आप भागवत पढ़ेंगे तो कृष्ण का ही सब कुछ मिलेगा, सब कृष्ण के ही उसमें जो है। आप जो है उसमें दुर्गा सप्तशती पढ़ेंगे तो उसमें दुर्गा का ही सब पूरा सब जो है। अब महत्व अच्छा सबसे सब होता है, सबसे ही जो है जो हत्या का वो है उससे कल्याण होता है, सबसे ही जो है ना अपने दुर्गा सबसे ही होता है। अब महत्व ये आती है कि हम कहाँ केंद्रित हैं, हमारा जो है अनुभव कहाँ है, हम किसको मानते हैं, किसको समझते हैं। इसलिए ये सब क्या है कि ये भी सब एक भ्रम है बहुत बड़ा कि साहब शिव ऐसे हैं तो कृष्ण ऐसे हैं तो राम ऐसे हैं तो उनमें ये सब भ्रम है। ये भ्रमों से दूर होना ही, आप यदि आप वास्तव में भगवान को जानना चाहते तो भ्रमों से भी दूर हो जाओ। ये सब जो है इस अध्याय का मतलब यही है, जो तीनों गुण उन्होंने बताए हैं, बस तीन किसी में भी लिप्तता आपकी रहेगी। ये जो गुण है ना, वो तीनों गुण है, जो गुण, रजोगुण, सत्वगुण, तीन का ही। आइए श्रीवास्तव जी हमने जो है ना तीसरे और चौथे प्रस्तुतिकरण बहुत अच्छा था, रस आ रहा था उसमें। वो तो हमने पढ़ दिया, 14वें का तो पूरा हो गया, 14वां तो पूरा हो गया। अच्छा पढ़ा होता तो अच्छी बात है, ये इस किताब में दिया हुआ है। महत्व कहाँ से डाला वो, पहले भी अध्याय कहाँ से आया वो, ये बड़ी उसका स्रोत क्या है। 12:35 हो गए, आत्म भी ये भी पढ़ने लगे। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने हृदयलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सभी को नमस्कार प्रणाम। 14वां अध्याय गुण त्रय विभाग। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 14 गुण त्रय विभाग योग के तीसरे और चौथे श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने यह समझाया है कि संपूर्ण संसार की रचना जड़ यानी प्रकृति माता है और चेतना यानी जीवात्मा पिता, इनके सहयोग से कैसे होती है। श्लोक 3 है, मम योनि महत् ब्रह्मे तस्मिन् गर्भं ददामि अहम संभवा सर्वभूतानां ततो भवति भारत। हे अर्जुन, मेरी मूल प्रकृति महत् ब्रह्म या जड़ यानी प्रकृति संपूर्ण भूतों प्राणियों की योनि यानी गर्भ धारण करने का स्थान, और मैं उसमें चैतन्य रूपी गर्भ को स्थापित करता हूँ। हे भारत, इसी सहयोग से समस्त प्राणियों की उत्पत्ति होती है। महत् ब्रह्म यहाँ इस संस्कार यह है, मूल प्रकृति या प्रधान से ये भगवान की जड़ शक्ति है गर्भ धारण। भगवान इस जड़ प्रकृति में चेतन तत्व यानी आत्मा रूपी बीज डालते हैं। बिना चेतना के जड़ प्रकृति कुछ उत्पन्न नहीं कर सकती और बिना प्रकृति के आत्मा संसार में अभिव्यक्त नहीं हो सकती। इन दोनों का मिलना ही सृष्टि है। सृष्टि रचना इन दोनों से मिलती होती है। 14 श्लोक है, सर्व योनिषु कौन्ते मूर्त्या संभवन्ति या तासां ब्रह्म महत् योनि अहम बीज प्रथम पिता। हे अर्जुन, सब योनियों में जितने भी शरीरधारी प्राणी यानी मूर्तियां उत्पन्न होते हैं, उन सब की गर्भ धारण करने वाली मूल प्रकृति तो माता है और मैं बीज को स्थापित करने वाला पिता हूँ। यह नियम केवल मनुष्यों पर ही नहीं बल्कि संसार की 84 लाख योनियों पर लागू होता है। पूरे जीव निर्जीव सबके माता पिता वही है। जल फल डाल प्रकृति माता, भौतिक प्रकृति संसार के सभी रूपों और शरीरों को आकार देती है। प्रकृति जो है शरीर को आकार देती है। पंचमहाभूत प्रकृति का हिस्सा है, इसलिए प्रकृति माता है। प्रकृति से ही पंचभूत की स्थापना हुई। परम पिता, पिता कौन? भगवान चेतना या बीज प्रदान करके
जीवात्मा को प्रकृति से जोड़ते हैं, जिससे जीवन का अस्तित्व संभव होता है। शरीर के भीतर जो मुख्य चेतना या आत्मा है वह भगवान का अंश है। इसलिए श्री कृष्ण स्वयं को बीज देने वाला पिता कहते हैं। भगवान ने कहा है तो जब भी और जहां भी कोई प्राणी जन्म लेता है, मैं ही उसकी माता पिता हूं, अर्थात उसकी माता पिता दोनों, जिसने उसे इस संसार में जीवन दिया है। भगवान कृष्ण ही सबके माता पिता है। इसका जांचने में अर्थ यह है, यह श्लोक सिखाता है कि संसार का हर जीव, चाहे वह छोटा कीड़ा हो या बड़ा जानवर, सब एक ही परमपिता की संतान है। इससे प्राणी मात्र के प्रति दया भाव जागृत होती है। ये समझ लेना ये सब कि पिता एक ही है और ये सब हमारे अंश हैं सब, तो फिर वो उनके प्रति अपना प्रेम दया भाव आएगा। हम इसको नहीं मारेंगे, ईश्वर एक ही है। हाँ, नहीं मारेंगे क्योंकि हमारा ही भाई है, हम इसको नहीं मारेंगे। ये दया भाव अपने तो उसकी सारी उत्पत्ति अद्वैत और द्वैत का संतुलन, जड़ प्रकृति और चेतन यानी पुरुष ईश्वर अलग दिखते हैं, लेकिन दोनों भगवान के ही नियंत्रण में काम करते हैं। जय जय श्री राधे गोविंद। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी जो है चर्चा आपके द्वारा की गई है। और आदरणीय प्रभाकर साहब से अनुरोध है कि 5वें और 6वें उसका जो है व्याख्या आप प्रस्तुत करें। श्री कृष्ण दामोदर वासुदेवाय। आदरणीय सिद्ध साहब और मेरे साथी, अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग, श्लोक नंबर 5। सत्वं रजः तमः इति गुणा प्रकृति संभवा निबधन्ति महाबाहो देहे देहिनम् अव्ययम्। इसमें भगवान बोलते हैं कि सत्यम सत्व गुण, रजा रजोगुण, तमः तमोगुण, ये तीनों गुण प्रकृति के द्वारा ही उत्पन्न होते हैं, उसी से पैदा होते हैं। अर्थात इन तीनों गुणों की जो जन्मदात्री है वो प्रकृति है, और ये तीनों गुण उसी से पैदा होते हैं। महाबाहो, महाबाहो यहाँ अर्जुन के लिए बोला गया है, हे अर्जुन, अव्यय अविनाशी, जो हमारी आत्मा अविनाशी है, देहिनम, उसमें जो जीवात्मा है, देह शरीर में, ये तीनों जो है क्या करते हैं, निबध्यन्ति, ये तीनों उसको शरीर में बांधते हैं। तो शरीर तो जो है उसमें लगाव पैदा करते हैं। ये गुण ही उसका कारण है कि मनुष्य जो है माया से वशीभूत होकर सांसारिक क्रियाओं में बन जाता है और ईश्वर की तरफ से उसका ध्यान बढ़ जाता है। अगला श्लोक है, तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशम अनायम सुख संगेन वहनान्ति ज्ञान संगेन च अनधा। अनधा मतलब हे निष्पाप, अर्जुन के लिए बोला गया है। तत्व, इन तीनों गुणों में सत्यम, जो सत्य गुण है, जो निर्मलत्वात्, जो निर्मल है, और प्रकाशम, प्रकाश करने वाला है, अनामयम, जो नकली नहीं है, वह सुख संगेन, वो सुख के साथ संबंध बनाने के कारण, ज्ञान संगेन, ज्ञान के कारण, ज्ञान से संबंध बनाने के कारण, अर्थात अपने अभिमान में आ जाने के कारण बंध जाता है। इसमें यही बताया गया कि तीन जो गुण हैं प्रकृति से उत्पन्न होते हैं, जिनके कारण जो है मनुष्य माया के जाल में फंसता है। उन तीनों गुणों में तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण बताए गए।
इस श्लोक में ये बोला गया कि सतोगुण जो की प्रकृति जो है वो आदमी को अच्छे विचार अच्छे काम के लिए प्रेरित करती है और उसकी वजह से आदमी जो है अच्छे अच्छे पदों को ज्ञान के कारण प्राप्त करता है, लेकिन उससे मिलने वाले सुख में वो फिर लिप्त हो जाता है और उसका ध्यान वहाँ से हट जाता है, तो वो सुख का उसको छोड़ना नहीं चाहता है, उसको ज्ञान का अभिमान हो जाता है। तो उनका कहना है कि तमोगुण रजोगुण तो है ही, लेकिन तो जो सत्वगुण है वो भी जो है प्रभु प्राप्ति में बाधक है। वो भी एक स्टेज तक जाने के बाद उसकी परमानंद की प्राप्ति में रुकावट पैदा करता है, तो उसको भी हमें छोड़ना है और हमको गुणातीत की अवस्था में जाना है जहाँ से प्रभु की प्राप्ति संभव है। इसमें बताते हैं कि वो एक जो है व्यापारी था, वो जंगल में जा रहा था, तो 3 डाकू जो है आए और उसको लूटने के लिए फोकस हुई। उन डाकुओं ने पहला डाकू बोला भाई इसको मारो पीटो और इसका जो सामान है छीन लो और इसका जो है हत्या कर दो, फेंक दो, इससे क्या लेना अपने को। तो दूसरे डाकू ने कहा ऐसा नहीं यार, मारो पीटो गाय को, जब सामान ले लो और ज्यादा है इसके हाथ पाँव बांध के जो है यहाँ पटक दो, अपने चले और अपने लेके सामान। तीसरा जो डाकू था वो बोला भाई सामान तो आप ले ही लो। तो जब वो सामान लेके निकले तो तीसरा जो डाकू था वो लौट के आया और उसने आके उसके हाथ पाँव खोले और उसको जो लेके जंगल के रास्ते बाहर तक लाया कि साहब ये मेन रोड है, यहाँ से आप चले जाना, अपने गाँव पहुँच जाओगे। तो उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि जो तमोगुणी प्रवृत्ति है वो तो जो है बुरे काम में ही ले जाती है, जैसे कि हत्या करने के लिए वो आकुल हो गया था। और रजोगुणी प्रवृत्ति जो है वो चित्त कराती है सांसारिक कामों में कि धन वगैरह छीन लो लेकिन मारो नहीं। जो सतगुणी प्रवृत्ति है वो काम तो वही है कि वो जो है उपचार नेक देती है कि ना तो हत्या करो यार, पैसा लेना है ले लो और इसको रास्ता दिखा दो, आगे चला जाएगा। तो इसी तरह जो है जीवात्मा भी जो है वो 3 प्रकृतियों के कारण बंधी रहती है। तो जो सतगुण है वो हमको उस स्टेज तक तो ले जाता है, लेकिन उसके आगे वो रास्ता नहीं बताता। जैसे कि वो उससे जो व्यापारी ने कहा कि महाराज आपने बहुत अच्छा रास्ता बताया, यहाँ तक छोड़ दिया है, अब आपकी वजह से मेरी जान भी बच गई है, तो आप चलिए मेरे घर भोजन कर लेना। वो कहता नहीं, मैं जंगल के बाहर नहीं जा सकता क्योंकि पुलिस मुझे पकड़ लेगी, तो जानती है। तो वो वहां से लौट जाता है। तो सतगुण भी जो है एक स्टेज पर जाने के बाद फिर आगे नहीं ले जाता, फिर आगे तो आपको जाना है तो गुणातीत की अवस्था में ही जाना है, मतलब इन तीनों गुणों से परे हो जाना है, तभी आप परमानंद की प्राप्ति कर सकते हैं। जय श्री राधे। जय श्री राधे। बहुत सुंदर चर्चा उदाहरण के साथ प्रभाकर साहब और अपने तिवारी साहब जो है प्रस्तुत करेंगे 7वां और 8वां श्लोक। जय श्री राम। जय श्री राम। आदरणीय शिक्षा आज जो है हम 14वें अध्याय में चर्चा कर रहे हैं और 14वां अध्याय जो है गुण त्रय विभाग में इसमें प्रकृति और पुरुष द्वारा जगत की गति। अध्याय 5 से लेके आगे प्रकृति के गुणों की क्रियाशीलता। तो अभी जैसा शब्दों गुणों के बारे में बताया है श्लोक 6 में, अब आगे है श्लोक 7। रजो रंगात्मकम विद्धि तिस्रात्मक तन्निबद्धन्ति कौन्ते कर्म संज्ञान देहिनम। एक कुंती को रजोगुण को कामनाओं और लोक के काम फल समझ, जिसके कारण
शरीरधारी जीव सकाम कर्म फल की आसक्ति में पल जाता है। आगे श्लोक 8 में जो है तमस्वागानम विद्धि मोहिनम सर्वदेहिनां विषादालस्य निद्रा स्थिति निबंधान्ति भारत। हे भारतवंशी, तमोगुण को शरीर के प्रति मोह के कारण अज्ञान से उत्पन्न हुआ समझ, इसके कारण जीव प्रमाद पागलपन में व्यर्थ के कार्य करने की प्रवृत्ति, आलस आज के कार्य को कल पर टालने की प्रवृत्ति और निद्रा अचेत अवस्था में ना करने योग्य कार्य करने की प्रवृत्ति द्वारा बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी साहब। बड़े संक्षिप्त में सारगर्भित जो है चर्चा आपने की और अपने आदरणीय छावड़ा साहब आखिरी जो है 9 और 10वां श्लोक प्रस्तुत करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी लोगों को प्रणाम। 14वें अध्याय का श्लोक क्रमांक 9। सत्वं सुखे सज्जति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे सच्येत। श्री कृष्ण कहते हैं 9वें श्लोक में, सत्वगुण मनुष्य को सुख और शांति की ओर बांधता है। रजोगुण से लगातार कर्म, इच्छा और गतिविधियों में लगाए रखता है। तमोगुण उसके ज्ञान और विवेक को ढककर उसे आलस्य, लापरवाही और प्रमाद की ओर ले जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि श्री कृष्ण यहाँ केवल यह नहीं कह रहे हैं कि सत्व अच्छा है और तम बुरा है। वे समझा रहे हैं कि तीनों गुण मनुष्य के मन और व्यवहार को अलग अलग तरीके से प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी व्यक्ति के सामने कोई कठिन परिस्थिति आती है। सत्य प्रधान व्यक्ति जो होता है वो शांत होकर सोचता है, पहले परिस्थितियों को समझता है, फिर सही निर्णय लूँगा। रज प्रधान व्यक्ति तुरंत बेचैन होकर कई काम शुरू कर देता है, मुझे अभी कुछ करना ही है। और तम प्रधान व्यक्ति सोचता है, छोड़ो यार बाद में देखेंगे, और समस्या को टाल देता है। श्लोक 10वां। रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं कि तीनों गुण हमेशा एक समान नहीं रहते। कभी सत्व गुण बढ़ जाता है और रजतम दब जाते हैं। और ये प्रकृति जन्य ही है, परमात्मा की तरफ से ये दिया गया है कि जब कोई एक गुण बढ़ेगा तो दूसरे 2 गुणों को वो दबाएगा। सत्गुण अगर आपका बढ़ा है तो वो दोनों गुणों को रज और तम को दबा देगा। कभी रजोगुण बढ़ता है तो वो सत्व और तम को दब जाते हैं। कभी तमोगुण बढ़ जाता है तो सत्व और रज दब जाते हैं। अर्थात हमारे अंदर गुणों की स्थिति समय, वातावरण, भोजन, संगत, विचार और हमारे कर्मों के अनुसार बदलती रहती है। अब इन दोनों श्लोकों का अगर हम एक साथ समझे तो सत्वगुण जब सत्व बढ़ता है तो व्यक्ति में शांति, विवेक, ज्ञान, संतुलन, प्रसन्नता, अच्छे विचार बढ़ते हैं। लेकिन श्री कृष्ण आगे ये भी बताते हैं कि सत्व भी बांधता है। जैसा कि अभी प्रभाकर जी ने कहा कि सत्व भी एक स्थिति पे ले जाके ना आपको रोक देता है।
ये तभी है कि सत्वगुण के साथ प्रमाद हो जाता जो साधना और फिर समाधि, उस स्टेज में जाके फिर मुक्ति है। नहीं तो सत्वगुण भी कहीं ना कहीं अहम पैदा करके रख देता है। रजोगुण जो है, रज बढ़ने पर इच्छाएं बढ़ती हैं, लगातार कुछ हासिल करने की बेचैनी रहती है, अधिक काम करने की प्रवृत्ति होती है, परिणाम की चिंता रहती है, और सबसे बड़ा काम तो ये रहता है कि हम तुलना और प्रतिस्पर्धा में ही जीते रहते हैं। ये गुण अगर बढ़ता है, रजोगुण व्यक्ति को कर्म में बांधता है कि हम आज हमारे पास 100 है तो 1000 कैसे करें। तमोगुण जो है, तम बढ़ने पर आलस्य बढ़ेगा, नींद बढ़ेगी, आलस्य बढ़ेगा, नींद बढ़ेगी, आदमी काम टालेगा, बाद में देखेंगे, भ्रम बढ़ेगा, कहीं से भी दिया हो लिंक मान लीजिए किसी व्यक्ति के सामने कोई कठिन परिस्थिति आती है, सत्य प्रधान व्यक्ति जो रहेगा वो शांत होकर सोचेगा, पहले परिस्थिति को समझेगा, फिर सही निर्णय लेगा। रज प्रधान व्यक्ति जो होगा वो तुरंत बेचैन होकर कई काम शुरू कर देगा, मुझे अभी कुछ करना ही है। तम प्रधान व्यक्ति जो होगा वो छोड़ो, बाद में देखेंगे। रजोगुण वाले में तमोगुण, तम बढ़ने पर आलस्य बढ़ेगा, नींद बढ़ेगी, काम टालना बढ़ेगा, भ्रम बढ़ेगा, लापरवाही बढ़ेगी, विवेक की कमी होगी। तमोगुण व्यक्ति को प्रमाद बांधता है। हम अगर अपने जीवन में इन 2 श्लोकों से कुछ देखें या इम्प्लीमेंटेशन के बारे में अगर इसके बारे में सोचें, तो सुबह अपने मन की स्थिति को पहचानें, अपने आप से पूछें आज मेरे अंदर कौन सा गुण अधिक दिखाई दे रहा है। अगर आप शांत, स्पष्ट और सकारात्मक हैं, इसका मतलब है कि सत्य बढ़ा हुआ है। अगर बहुत बेचैनी, इच्छाएं और लगातार भागदौड़ दिमाग में आ रहा है उठते से, तो रज बढ़ा हुआ है। अगर काम करने की सुस्ती, अगर काम करने में सुस्ती, मन नहीं लग रहा है, आलस्य है, टालने की प्रवृत्ति है, तो यहाँ पे तम बढ़ा हुआ है। इससे तो चौक आगे बोल दिया, बंद हो जाएगा। यह पहचान ही पहला कदम है। तमोगुण अधिक हो तो क्या करें? अगर मन में आलस्य और नकारात्मकता है सुबह सुबह, तो तुरंत बड़े लक्ष्य ना बनाएं, छोटा काम शुरू करें। सिर्फ 10 मिनट के लिए ये काम करेंगे, थोड़ी शारीरिक गतिविधि करेंगे, समय पे उठें। कुछ नहीं समझ में आ रहा तो घर को ही व्यवस्थित कर लें, घर के कामकाज में घर को व्यवस्थित, अपने कमरे को व्यवस्थित कर लें और किसी अच्छे आदमी से बात कर लें, तो तम को कर्म के द्वारा कम किया जा सकता है। रजोगुण अधिक हो गया तो क्या करें? अगर मन बहुत बेचैन और लगातार काम, पैसा, परिणाम, भविष्य की चिंता कर रहे हैं, तो थोड़ा रुक कर सोचें, कुछ समय शांत बैठें, गहरी सांसें लें, प्रार्थना करें, ध्यान करें, अपना काम करें, लेकिन परिणाम की चिंता कम करें। यह रजोगुण की बेचैनी को संतुलित करने में मदद करता है। सत्वगुण बढ़ाना हो तो गीता के अनुसार जीवन में ऐसी आदतें अपनाएं जो मन को साफ और शांत करें। तो आदतें ये कि सात्विक भोजन करें, अच्छी संगत करें, संयमित दिनचर्या रखें, स्वाध्याय करें, सेवा करें, ध्यान करें, ईश्वर का स्मरण करें। इससे मन अधिक शांत और विवेकपूर्ण हो सकता है। इन श्लोकों को केवल
यह समझने के लिए ना पढ़ें कि सत्य अच्छा है कि रज अच्छा है कि तम अच्छा है, बल्कि रोज अपने अंदर देखें अभी मेरे ऊपर कौन सा गुण प्रभाव डाल रहा है। यदि तम है तो उसे सक्रियता से कम करें, अगर रज है तो उसे शांति और विवेक से संतुलित करें, और अगर सत्य है तो उसका उपयोग ज्ञान, सेवा और आत्म विकास के लिए करें। यही दोनों श्लोकों का दैनिक जीवन में बहुत सुंदर उपयोग है। और अगर इसको एक पंक्ति में समझा जाए दोनों श्लोकों को, तो तीनों गुण हमें किस दिशा में बांधते हैं। श्लोक 14:9 और 14:10 समय समय पर इन तीनों में से कोई एक गुण दूसरे दो पर हावी हो जाता है, और गीता का आगे का मार्ग यह है कि मनुष्य इन गुणों को पहचाने, सत्य को बढ़ाए और अंततः तीनों गुणों से ऊपर उठने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय छावड़ा साहब। तीनों गुणों के सारे जो है लक्षणों की प्रवृत्तियों को आपने समझाया, और कैसे गुणों को, किस गुणों को कैसे बढ़ाना है, ये बड़े स्पष्ट जो है, बहुत सुंदर जो है। और अब मैं इन सारी श्लोकों को एक बार पढ़ देता हूँ। उसमें श्री भगवान वाच परम भूया प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यदि ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गतः। इस श्लोक में भगवान ने कि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं, जो श्रेष्ठ ज्ञान, उत्तम ज्ञान, ज्ञानों में भी जितने भी ज्ञान है उसमें भी जो श्रेष्ठ ज्ञान, ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं, उसको प्रवक्ष्यामि, मैं कहूँगा। ये भगवान ने जो है कहा कहूँगा। यश ज्ञात्वा मुनिया सर्वे, यश ज्ञात्वा माने जिसको जान करके, मुनिया सर्वे सारे जो मुनिजन हैं वो सब पराम माने परम, सिद्धिम गतो सिद्धिमतो गतः, गतः माने प्राप्त हो गए हैं, सिद्धि को प्राप्त हो गए। ये मुनि जो है इस ज्ञान को प्राप्त करके इस तरह से सिद्धि को प्राप्त हुए हैं, ऐसा ज्ञान भगवान ने कहा कि मैं प्रवक्ष्यामि, अर्जुन से कहा। इदं ज्ञान उपाश्रित्य मम साधर्ममागतः सर्गे नोपजायन्ते प्रलये न गतन्ति च। और भगवान ने कहा कि ये जो ज्ञान कहने जा रहे हैं, इस ज्ञान को उपासक, जो आश्रय लेकर के उनको, या इस ज्ञान को धारण करके क्या करते हैं, जो मेरे साधन, मेरा जो धर्म है, जैसे निर्विकार है, निर्लिप्तता है, जो भी उनके साधन, उस स्थिति में जब आ जाते हैं तो नोपजायन्ते, उनका सर्ग में न तो जो है जन्म होता है, जायन्ते जन्म होते हैं, और न जो है प्रलय में व्यथित होते हैं, मिश्रित नहीं होते हैं कि प्रलय आ रहा है। तो ऐसा जो जब ज्ञान प्राप्त कर लेते मुनियन, तो फिर वो जो है साधर्म माने मेरे समान धर्म की स्थिति में जब आ जाते हैं तो फिर न नोपजायन्ते, न उनका जन्म होता है और न वो प्रलय में व्यथित होते हैं। मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भ दधाम्यहं संभवा सर्वभूतानां ततो भवति भारतः। अब इसमें कहा मम योनिर्महद् ब्रह्म, महद् ब्रह्म का मतलब है मूल प्रकृति। भगवान की जो मूल प्रकृति है वो जो है मूल प्रकृति योनि है, यानी जिसमें सब जो है जीव उत्पन्न जो है, जिसमें जो है जीव उत्पन्न होते हैं वो सब जो है क्या योनि है। और गर्भ ददाम्यम, उनमें गर्भ में ददामी में जो है देता हूँ उनको, गर्भ मतलब उनके जीवन जो है वहां से प्राप्त होता। भगवान ने कहा कि हमारी जो मूल प्रकृति है वो योनि है, और इसी से सारे सर्वभूतानां संभवति, सारे भूतों का जो है संभवा सर्वभूतानां, सारे भूतों की, सारे प्राणियों की जो है, जो जितने भी देहधारी हैं उनकी उत्पत्ति होती है। सर्वयोनिषु कौन्तेयो मूर्तया संभवन्ति यः तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदा पिता। सब योनिषु मतलब सारी योनियों में, यानी वास्तव में सारी योनियों में चार जो है प्रकार से जो है सृष्टि की उत्पत्ति होती है। पहली जो उत्पत्ति है वो उद्भिज, उद्भिज माने जमीन को फाड़ करके जो है वहां से जन्म होता। तो जितने ये पेड़ पौधे हैं वो उद्भिज जो है ना, वो जमीन से फाड़ करके उनके जो सारे प्राणी सब योनि हो, कितनी भी योनि हो उन सब जो है। और योनियों में मूर्तियां हमारे सारी मूर्तियां, क्योंकि इनमें भिन्नता है। अब पेड़ पौधे हैं तो अनेक प्रकार के हैं, तो अनेक प्रकार के जो है पेड़ पौधे भी सब जो है, तो इसलिए सब जितनी भी शरीर जो है धारी हैं वो यम जो है, तो क्या कहा सर्व योनिषु। तो पहली जो है चार प्रकार से होते हैं, उसमें उद्भिज माने जो जमीन को फाड़ करके जो है, स्वेद है, स्वेद माने पसीना से आपकी गंदगी या जब उत्पन्न होती है तो उससे जो है
जीव भी उत्पन्न होते हैं। आपके जो है यहाँ गंदगी होगी, मच्छर स्वतः उत्पन्न हो जाएंगे, आपको कोई बीज डालने की जरूरत नहीं है। ऐसा जो है व्यवस्था आपके पेट जो है अपने सिर में गंदगी आ जाए, जुए बीखे ये जो है पैदा हो जाएंगे। इसी तरह से जो है अंडे से जो है सृष्टि उत्पन्न होती है। और चौथी जो होती है जरायु से, यानी जो मनुष्यों की जिससे जो है तो जरायु, जहाँ वो नली से जो है माता से जुड़े हुए होते हैं। इस प्रकार से 4 प्रकार से जो है सृष्टि की उत्पत्ति। तो सर्व योनि से इन सारी उनको योनि कहा, तो सर्व योनि से मूल जो है मूर्धया भवंतिया, सारी जो मूर्तियाँ जो है यानी जो शरीर जो है उत्पन्न होते हैं, उनका बीज प्रदाह में जो है बीज प्रदहु माने बीज दाता पिता हुआ है, बीज को देने वाला। सत्वं रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। क्या कहा है? सत्वम रजस तमस 3 गुण, इति गुण माने ये गुण सत्व रज और तम प्रकृति संभवा, यानी प्रकृति में उत्पन्न होते हैं, संभव होते हैं, उनमें उत्पन्न होते हैं। निबध्नन्ति माने बांधते हैं ये। महाबाहो कहा है अर्जुन को, देहे देहे माने शरीर में, और देहिनम देहिनम माने जीवात्मा को, अव्ययम यानी जो अविनाशी है उसको जो है बांधते हैं। ये तीनों गुण जो है बांधते हैं। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् सुख संज्ञेन वदनान्ति ज्ञान संज्ञेन चानयो। अब सत्य गुण की बात कही कि तत्र सत्व माने यहाँ सत्व क्या करता है? सत्व में जो है निर्मलत्वात् प्रकाशक, एक तो ये निर्मल होता है, मन रहित होता है यानी स्वच्छ जो है, और प्रकाशक, प्रकाशक माने प्रकाश करने वाला। प्रकाश करने वाला ये कि जब प्रकाश होता है तो हमें हर चीज़ें साफ साफ दिखने लगती हैं, सारी चीज़ें हमारे सामने आ जाती हैं। तो वो जो है जब सत्य गुण प्रकट होता है तो वो हमें सब दिखा देता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये हमें प्रकाश का मतलब वो हमें पता चलने लगता है। तो प्रकाश जो है इन तीनों गुणों में जो सत्य गुण है, एक तो निर्मल कहा है, एक जो है प्रकाशक में प्रकाश करने वाला है, और तीसरा का अनामयम यानी विकार रहे थे, इसमें किसी प्रकार की विकार नहीं है। फिर भी काय से बांधता है ये? सुख संज्ञेन, सुख प्राप्त होता है। जब स्त्री सब होती है, सब चीजें साफ साफ दिखती है, तो सुख प्राप्त होता है, तो सुख में जो है आदमी बन जाता है। और जब सुख से जीता है तो फिर उसकी चाह बन जाती है कि सुख हमेशा बना रहे। कभी वो सुख नहीं मिला तो विचलित हो जाता है वो, तो सुख के जो है संबंध से भी जुड़ जाता है। और ज्ञान संज्ञेन यानी ज्ञान के द्वारा, ज्ञान का भी ये जो है अभिमान हो जाता है कि हम इतने भी जानकार हैं, इतने जो है वो है, तो वो सब जो है तो ये सत्य गुण में ये तो अपने सुख से और दूसरे ज्ञान से ये जो है ज्ञान के अभिमान से जो है बांध देता है। तो सुख जो है सत्य भी जो है ना बांधता है। रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम् तन्निवदनान्ति कौन्तेय कर्म संज्ञे देहिनम। देहिनम माने वो जीवात्मा को। तो जो रजोगुण है तो वो क्या करता है? रजोगुण जो है राग रूप से, राग रूप में आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। तो उसमें जो है आसक्ति के कारण जो विद्धि जो है जानकर इसको जान लेता, काय से उत्पन्न होता है? जो अभी तिवारी साहब ने बताया था, तृष्णा संग समुद्भवम्। एक तो तृष्णा माने कामनाओं से कि हम ये पालें, ये कर लें, वो कर लें, तो ये सब कामनाएं जो है उद्भूत होती है। तो तृष्णा जो है, और आसक्ति, संग माने आसक्ति कि हम उसमें हमारा लगाव जुड़ जाता है, जिससे जो है तो ये रजोगुण है वो 2 प्रकार से बांधता है। एक तो हमारी जो है तृष्णा से कामनाओं के कारण, और दूसरा हमारे जो है संग उसमें आसक्ति हो जाने के कारण रजोगुण जो है बांधता है। तमस्त्व ज्ञानजं विद्धि मोहनम सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिः तन्निवदनास्ति भारत। अब तमोगुण क्या करता है? ये मोहित करने वाला है, मोह में डाल देता है। प्रमाद में आलस्य के कारण जो है ये तमोगुण जो है बांधता है। प्रमाद की जैसे उनकी सारे आपने अपने छावड़ा सामने काफी स्थिति स्पष्ट करी तीनों गुणों की, तो उनमें जो है ये तमोगुण जो है आलस्य में और प्रमाद में से बांध देता है। सत्वं सुखे संजयति प्रजा कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्यतः। अभी क्या करता है? जब सत्य गुण जो है प्राप्त होता है तो सत्यम सुखे संजयति। संजयति मन लगा सुख में सुख प्राप्त होता है, क्योंकि वो जो है निर्मल है, कोई मल है नहीं, तो उसे सुख प्राप्त होता है, सुख प्राप्त होता, आनंद प्राप्त होता, आपने भी जो होता है शांति होती, विवेक होता, संतुलन होता है, सत्य के जो है तो वो सुख में क्या है उसको लगा देता है। सत्य गुण जो उत्पन्न होता है वो सुख में लगाता है। रजा कर्मणि भारतो, और जब रजगुण जो उत्पन्न होता है तो कर्मों में लगा देता है, ये कर लो, वो कर लो, ये पालो, वो पालो, ये सब जो है। और ज्ञान मावृत्य और
तू तमः, और जो तमगो गुण है वो ज्ञान मावृत्य, ज्ञान को आवृत माने ढक करके प्रमाद में जो है लगा देता है। ऐसे इन दोनों की ये विशेषता है कि इनमें जो है अभी जो है छावड़ा जी ने बहुत विस्तार से इसको बताया। रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत, रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्ततः। अब ये गुण कैसे उत्पन्न होता है, तो ये गुण तीन है। अब तीन गुण में एक गुण बढ़ना है तो दो गुणों को दबाता। अब इसमें शब्द जो आया रजस तमस चार अभिभूय, अभिभूय माने दबा करके, यानी सत्व गुण पैदा करना है। तो जो दो गुण हैं, रज है और तम है, वो उनकी जो प्रवृत्तियां हैं, उनकी प्रवृत्तियों को बहुत स्पष्ट किया कि भाई ये जो है जो तम गुण की प्रवृत्ति है, आलस्य है, प्रमाद है, निंद्रा है, ये सब जो है आलसीपन है, पड़े रहना, ये तम के गुण है। लेकिन जब सत्व पैदा होता है तो रज के गुण है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ये सारी जो है वो है। और ये भाग दौड़ है, इधर दौड़ना उधर भागना, ये पालू वो पालू, ये जोड़ लूँ वो इकट्ठा कर लूँ, ये जो है रज के गुण है। तो जब सत्व गुण उत्पन्न होता है तो वो इन दो गुण जो है की जो प्रवृत्तियां हैं वो प्रवृत्तियां दब जाती हैं। सत्व गुण उत्पन्न तो हमारा जो है वो निर्मल गुण पहले जो बताया है प्रकाशन, उसमें हमें समझ में आ जाता है कि ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ बुरी है, इस तरह से। तो अब तीन गुणों में जब तम गुण प्रकट होता है तो सत्व जो है भूल जाता है क्या करना चाहिए क्या न करना चाहिए, उसको कुछ जो है ज्ञान नहीं रहता है, सब जो पड़ा रहता है। तो वो जो है सत्व गुण और रजोगुण की जो है वो दब जाते हैं। ऐसे छावड़ा जी विस्तार से बताया जब तीन गुणों में एक गुण जब आगे बढ़ता है तो दो गुणों की जो प्रवृत्तियां हैं वो दब जाती है, अभी भी उनको दबा करके वो उत्पन्न होता है। इस तरह से आज 10 श्लोकों की चर्चा हुई। अब जो है सभी का बहुत बहुत आप सबने अच्छे से इसको सुना, सबने अच्छे से बोला, सब कहा और समझाया, बहुत अच्छी बात है। और हम निश्चित रूप से अब जो है ये हमारे शर्मा जी ने आज जो बात बताया वो भी एक बड़ी विशेष बात है। निश्चित रूप से जब जो है 14वें अध्याय का कितना महत्व तो अभी चल रहा है, तो आज 10 श्लोक पूर्ण हुए तो हम सब शांति पाठ करेंगे। ओम यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति शांति प्रोषदयः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वत्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि शांति शांति सुशांतिर्भवतु। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले सत्र में